Welcome everyone in your own channel Wangshan Valvisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. लैनवांगजी म्याम्या से कहता है, म्याम्या मैं जा रहा हूँ। म्याम्या कहती है, पर तुमने तो अभी तक कॉफ़ी भी नहीं पी। लैनवांगजी कहता है, नहीं मेरा मन नहीं है। ये बोल के लैनवांगजी वहाँ से चला जाता है। लैनवांगजी म्यूज़िक क्लास के लिए जाने वाला होता है, लेकिन उसकी नज़र पेंटिंग क्लास पर जाती है और उसे याद आता है कि वो विशान ने एक बार उसे बताया था कि वो पेंटिंग क्लास भी जाता है। लैनवांगजी म्यूज़िक क्लास ना जाकर पेंटिंग क्लास में जाता है। वो जैसे ही एंटर करता है, उसकी नज़र वॉल पर जाती है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और सारी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लैनवांगजी सारी पेंटिंग्स को देखने लगता है। लैनवांगजी की नज़र एक पेंटिंग पे जाती है जहाँ पे एक पर्सन जा रहा था और दूसरा पर्सन उसे जाते हुए देख रहा था। लैनवांगजी उस पेंटिंग को देखने लगता है और उसे कुछ फील होने लगता है। लैनवांगजी को याद आता है कि हॉस्पिटल में उसने किसी का नाम लिया था, कोई जा रहा था और लैनवांगजी ने उसे रोका था, पर उसे याद नहीं आता कि उसने किसका नाम लिया था। लैनवांगजी की नज़र उस पेंटिंग के बॉटम साइड पर जाती है जहाँ पे वो विशान का नाम लिखा हुआ था। लैनवांगजी कहता है, तो क्या ये पेंटिंग विंग ने बनाई है? लैनवांगजी को याद आता है कि सुबह उसने ड्रीम देखा था जिसमें कोई उसे कह रहा था कि उसे रोक लो, उसे मत जाने दो। उसने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहा, उसने तुम्हारी जान बचाई है, पर वो कौन है? लैनवांगजी याद करने की कोशिश करता पर उसे कुछ याद नहीं आता। लैनवांगजी उस पर्सन के नाम को याद करने की कोशिश करता है जिसे लैनवांगजी ने हॉस्पिटल में अपने ड्रीम में रोका था। लैनवांगजी को बहुत डिजी सा फील होने लगता है और वो सारी बातें फिर से रिपीट होने लगती है। लैनवांगजी को याद आता है कि उसने वो भी शैन का नाम लिया था। लैनवांगजी कहता है, तो क्या वो विंग था जिसने मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहा? क्या वो विंग था जिसने मेरी जान बचाई? लैनवांगजी के पास बहुत सारे सवाल थे, पर उसका जवाब उसके पास नहीं था। लैनवांगजी को बस इतना पता था कि वो भी शैन से बात करना चाहता है और वो अभी बात करना चाहता है। लैनवांगजी को पता है कि वो भी शैन से कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसका नंबर नहीं है, पर म्याम्या के पास उसका नंबर ज़रूर होगा। लैनवांगजी कैंटीन की तरफ जाता है, पर वहाँ उसे म्याम्या नहीं दिखती। लैनवांगजी सोचता है, म्याम्या कहाँ गई? लैनवांगजी म्याम्या को ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती। लैनवांगजी पार्किंग एरिया में जाता है। उसकी नज़र म्याम्या पे पड़ती है जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। लैनवांगजी म्याम्या से कहता है, म्याम्या। म्याम्या टर्न होती है और लैनवांगजी को अपने सामने देखती है। म्याम्या कहती है, लैनवांगजी तुम? क्या हुआ? लैनवांगजी कहता है, मुझे उसका नंबर चाहिए अभी। म्याम्या कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, उसका नंबर चाहिए? किसका? किसकी बात कर रहे हो? लैनवांगजी कहता है, मुझे विंग का नंबर चाहिए। म्याम्या कहती है, ओके, पर तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? लैनवांगजी कहता है, मुझे उससे कुछ पूछना है। म्याम्या कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी। लैनवांगजी कहता है, नहीं, हमारे पास एक दूसरे का नंबर नहीं है। म्याम्या कहती है, ओह हाँ, हमने तो कभी एक दूसरे का नंबर लिया ही नहीं, सो मैं तुम्हें नंबर कैसे दूँ? म्याम्या के पास एक बैग था। म्याम्या अपने बैग से एक पेपर निकालती है और उसमें गोबीशन का नंबर लिखकर लैनवांगजी को देती है। म्याम्या पूछती है, क्या तुम और कोई हेल्प चाहते हो? लैनवांगजी कहता है, नहीं। म्याम्या जाने लगती है। लैनवांगजी कहता है, म्याम्या। म्याम्या टर्न होती है और कहती है, अब क्या चाहिए? लैनवांगजी कहता है, थैंक यू। म्याम्या स्माइल करती है और लैनवांगजी को यू मोस्ट वेलकम बोलकर वहाँ से चली जाती है। लैनवांगजी उस पेपर को अपने हाथ में फोल्ड करता है और वहाँ से जाने लगता है। लैंसीचैन लैनवांगजी को देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी। लैनवांगजी रुक जाता है और टर्न होता है। लैंसीचैन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? लैनवांगजी कहता है, मैं म्यूज़िक क्लास में जा रहा हूँ। लैंसीचैन कहते हैं, पर म्यूज़िक क्लास तो राइट साइड में है, तुम लेफ़्ट साइड में जा रहे हो। लैनवांगजी कहता है, ओ एक्चुअली मुझे लेफ़्ट साइड में कुछ काम था। लैनवांगजी लैंसीचैन से पूछता है, ब्रदर क्या आपको कुछ काम था? लैंसीचैन कहते हैं, एक्चुअली मुझे कैंटीन में जाना था, सो मैं चाहता था कि तुम ये ब्रीफ केस म्यूज़िक रूम में रख दो। लैनवांगजी कहता है, ऑफ कोर्स ब्रदर। लैनवांगजी लैंसीचैन से वो ब्रीफ केस ले लेता है
और म्यूज़िक क्लास में जाके रख देता है। थोड़ी देर बाद म्यूज़िक क्लास स्टार्ट होता है और सारे स्टूडेंट बहुत अटेंशन के साथ म्यूज़िक क्लास अटेंड करते हैं। पर लैनवांग जी अभी भी सोच रहा था कि उसे गोबीशान से कांटेक्ट करना है और वो बस क्लास ख़त्म होने का वेट करता है। फाइनली क्लास ख़त्म हो जाती है और सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। लैनवांग जी भी खड़ा होता है और हरिडली वहाँ से जाने लगता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी। लैनवांग जी टर्न होता है और कहता है, जी ब्रदर। लैंसी चैन कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? लैनवांग जी कहता है, ऑफ कोर्स ब्रदर, मैं ठीक हूँ। लैंसी चैन कहता है, पर लग तो नहीं रहा वांग जी। लैनवांग जी कहता है, क्या हुआ ब्रदर? लैंसी चैन कहते हैं, तुम्हारा बैग। लैनवांग जी टर्न होके अपनी सीट पर देखता है जहाँ पर उसका बैग रखा हुआ था। लैनवांग जी इतनी जल्दबाजी में था कि उसे याद ही नहीं आता कि उसे अपना बैग लेकर जाना है। लैनवांग जी कहता है, वो एक्चुअली। लैंसी चैन कहते हैं, इट्स ओके, पर अपना ध्यान रखो वांग जी। लैनवांग जी अपना बैग उठाता है, लैंसी चैन के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव करता है और वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं। हॉल में लैंचुरन बैठ के कुछ पेपर वर्क कर रहे होते हैं, पर लैनवांग जी का ध्यान लैंचुरन पर नहीं जाता और वो डायरेक्टली अपनी रूम की तरफ जाता है। लैंचुरन और लैंसी चैन दोनों ही देख के शॉक थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लैनवांग जी लैंचुरन को बिना ग्रीट किए जा रहा था। लैंचुरन कहते हैं, वांग जी। लैनवांग जी फ्रीज हो जाता है और टर्न होता है। एक्चुअली उसे पता ही नहीं था कि लैंचुरन हॉल में है। लैनवांग जी नीचे आता है और अपने अंकल को ग्रीट करता है। लैनवांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल क्या आपको कोई काम है? लैंचुरन कहते हैं, नहीं। लैनवांग जी कहता है, मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। लैंचुरन कहते हैं, ओके। लैनवांग जी अपने रूम में आता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। लैंचुरन लैंसी चैन से पूछते हैं, शी-चैन क्या हुआ, क्या वांग जी ठीक है? लैंसी चैन कहता है, हाँ मैंने उससे पूछा था, वो ठीक है अंकल। एक्चुअली आजकल कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड है, इसीलिए शायद वो डिस्टर्ब होगा। लैंचुरन कहता है, कैसा वर्कलोड? लैंसी चैन कहता है, एक्चुअली आप जानते हैं कि लैनवांग जी जब किसी काम को करता है तो वो परफेक्टली करता है, और अभी वो न्यू म्यूज़िक कंपोज करने में पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। लैंचुरन कहते हैं, शी-चैन मैं नहीं चाहता कि वांग जी किसी भी तरह का कोई भी लोड ले। लैंसी चैन कहते हैं, डोंट वरी अंकल, मैं उसे किसी तरह का कोई भी लोड नहीं दूंगा। लैंसी चैन भी रेडी होने के लिए चले जाते हैं। लैनवांग जी रेडी होकर उस पेपर को ढूंढने लगता है जिसमें गोबीशान का नंबर था, पर अनफॉर्चुनेटली उसे वो पेपर नहीं मिलता। उस पेपर को ढूंढने के लिए लैनवांग जी ने अपने पूरे घर को मैसी बना दिया था, पर फिर भी उसे वो पेपर नहीं मिलता। लैनवांग जी को समझ नहीं आता कि आखिर वो पेपर कहाँ चला गया। लैंसी चैन लैनवांग जी के डोर पे नॉक करते हैं। लैनवांग जी डोर ओपन करता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी, पर वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लैनवांग जी का रूम इतना ज़्यादा मैसी था। लैनवांग जी हर चीज़ में परफेक्ट है, वो हर चीज़ परफेक्टली करता है और उसे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। लैनवांग जी अपने ब्रदर को देखता है और फिर अपने रूम को देखता है। लैनवांग जी को बहुत ऑकवर्ड लगता है और वो कहता है, ब्रदर प्लीज़ आप अंदर आइए। लैंसी चैन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ वांग जी, एक्चुअली मेरे ब्रीफकेस में मुझे ये नंबर मिला, ये नंबर मेरा नहीं है, सो मैंने सोचा कि शायद ये तुम्हारा हो और ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। लैनवांग जी वो पेपर ले लेता है और कहता है, थैंक यू ब्रदर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लैंसी चैन देख सकते थे कि लैनवांग जी कितना रिलीफ फील कर रहा है उस पेपर को पाकर। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो उसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार खो जाए तो दोबारा कभी नहीं मिलती। लैनवांग जी कहता है, मैं ध्यान रखूँगा ब्रदर। लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है, और लैंसी चैन वहाँ से चले जाते हैं। लैनवांग जी को समझ नहीं आता कि अभी अभी लैंसी चैन ने उसे क्या कहा, क्या उसे पेपर के बारे में कहा या फिर वो कुछ और कहना चाहते थे। लैनवांग जी डोर क्लोज करता है और इससे पहले कि वोबीशान का नंबर एक बार फिर से कहीं खो जाए, वो अपने फ़ोन में वोबीशान का नंबर ऐड कर लेता है और वो वोबीशान को कॉल करता है, पर वो तुरंत ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और सोचता है, पर मैं उससे बात क्या करूँगा, मैं उसे क्या कहूँगा। लैनवांग जी सोचता है, अगर वोबीशान ने पूछा कि मैंने उसे कॉल क्यों किया तो मैं उसे क्या बोलूँगा। लैनवांग जी के सामने एक मिरर था, तो लैनवांग जी सोचता है क्यों ना वो मिरर में
प्रैक्टिस कर ले कि वो भी शान से कैसे बात करेगा। लैनवांग जी मिरर को देख के कहता है, हेलो विंग, तुम कैसे हो? लैनवांग जी कहता है, नहीं, मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ। और ऐसे ही लैनवांग जी बहुत वक्त तक प्रैक्टिस करता है पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो बैठ जाता है। लैनवांग जी सोचता है, मैं क्या करूँ। लैनवांग जी का फ़ोन रिंग होता है और लैनवांग जी फ़ोन स्क्रीन को देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो भी शान का उस पर कॉल आ रहा था। लैनवांग जी सोचता है, क्या मैंने उसे कॉल कर दिया? ओह नो, अब मैं क्या करूँ। लैनवांग जी उस फ़ोन को अपने हाथ में लेता है पर वो सोच नहीं पाता कि वो फ़ोन रिसीव करे या ना करे और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लैनवांग जी सोचता है, फ़ोन तो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उससे कैसे बात करूँ। लैनवांग जी वो भी शान को कॉल लगाता है पर उसका फ़ोन बिज़ी बता रहा था क्योंकि वो भी शान लैनवांग जी को कॉल कर रहा था और लैनवांग जी वो भी शान को कॉल कर रहा था। वो भी शान सोचता है, लैनवांग जी कहाँ बिज़ी है, और दूसरी तरफ लैनवांग जी सोचता है, वो भी शान किससे बात कर रहा है। पर थोड़ी देर बाद लैनवांग जी को फिर से वो भी शान का कॉल आता है। लैनवांग जी बिना देर किए फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, हेलो। वो भी शान कहता है, लंजा। लैनवांग जी कहता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो भी शान कहता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं सियोल में नहीं हूँ, मैं शंघाई में हूँ। लैनवांग जी कहता है, मुझे पता चला निहो सैंग से। वो भी शान कहता है, हाँ एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी इसीलिए मैं यहाँ गया और सॉरी कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया और मेरी वजह से तुम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे। लैनवांग जी कहता है, इट्स ओके विंग। वो भी शान कहता है, लंचा तुम कैसे हो? लैनवांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो भी शान कहता है, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। वो भी शान लैनवांग जी से कहता है, ओके लंजा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, जो म्यूज़िक हम दोनों ने कंपोज किया था उसे तुम एक नाम ज़रूर देना, ओके? गुड बाय लंजा। ये क्या कि वो भी शान फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और लैनवांग जी कहता है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो भी शान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। लैनवांग जी फ़ोन रख देता है और एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है। लैनवांग जी को हंसी आ रही थी क्योंकि वो भी शान से बात करना चाहता था पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कर पाए। वहीं दूसरी तरफ वो भी शान ने खुद ही उसे कॉल कर दिया। लैनवांग जी जाकर सो जाता है। वो भी शान एक ड्रीम देखता है। वो भी शान दिखता है कि वो कहीं जा रहा था पर उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। सडनली वो देखता है कि लैनवांग जी ने उसे किस कर लिया। वो भी शान शॉक्ड हो जाता है और अपनी ड्रीम से जाग जाता है और हर्रिडली अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है, ये क्या था? व्हाट द हेल? अब क्या यही बाकी रह गया था? वो भी शान सोचता है, लंजा को बॉडी कांटेक्ट पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला कि हमारे बीच क्या हुआ था तो आई स्वेयर वो मुझे मार देगा। वो भी शान कहता है, पर मैंने क्या किया? मैंने तो देखा कि लंजा ने मुझे किस किया। वो भी शान स्माइल करता है और थोड़ी देर बाद फिर से जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग याली और वो भी शान दोनों रेडी होते हैं और हॉस्पिटल के लिए जाते हैं जहाँ पर मैडम यू और जैंग चैंग दोनों बैठे हुए होते हैं। मैडम यू जैंग याली से कहती है, मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना। याली कहती है, मॉम मैंने बहुत रेस्ट कर लिया, इतना काफ़ी था। मैडम यू वो भी शान से कहती है, एटलीस्ट तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। वो भी शान कहता है, आंट यू आप सब यहाँ हैं तो मैं वहाँ घर पर रेस्ट कैसे कर सकता हूँ। मैडम यू कहती है, फेंगमिया को आज डिस्चार्ज मिल जाएगा तो हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। मैडम यू कहती है, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं और जैंग चैंग हम दोनों घर जाते हैं और घर जाके वहाँ कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि फेंगमिया को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी शान और जैंग याली हाँ में से हिलाते हैं। जैंग चैंग कहता है, मॉम आप जाइए, मैं फादर के साथ आऊँगा। मैडम यू कहती है, पर तुम। जैंग चैंग कहता है, मॉम प्लीज़, मैंने कहा ना मैं फादर के साथ आऊँगा, आप जाइए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैडम यू वहाँ से चली जाती है। जैंग चैंग वो भी शान और जैंग याली दोनों बैठे हुए थे। जैंग याली नोटिस कर सकती थी कि वो भी शान और जैंग चैंग के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज था। जैंग याली वो भी शान और जैंग चैंग को अपने पास बुलाती है और कहती है, आशियन, आचिंग, हम एक फैमिली है और चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको साथ रहना है ताकि हम साथ रह के हर मुश्किल का सामना कर सकें। जैंग याली कहती है, आचिंग, आशियन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्लियर करना चाहिए, ना कि चुप हो जाना चाहिए। जैंग चैंग वो भी शान से कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? क्या ज़रूरत थी शीजे को बताने की? वो भी शान कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया, समझे तुम?
जैंग यानली कहती है, आचेंग, आशियन ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब क्या मुझे तुम दोनों से जानना पड़ेगा कि तुम दोनों कैसे हो? मैं तुम दोनों को बचपन से देखते आ रही हूँ। एक सेकंड ऐसा नहीं जाता जब तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा ना करो, आर्ग्यूमेंट ना करो। बिना बहस के तुम दोनों रह नहीं सकते। जब से तुम दोनों आए हो तुम दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो। मुझे पता है कोई तो प्रॉब्लम है। जैंग चैंग कहता है, शीजे एक्चुअली। जैंग यानली कहती है, आचेंग, मुझे नहीं पता ऐसी क्या बात हुई है, मैं नहीं जानती। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी भी बात को अपने रिश्ते पे हावी होने मत दो। एक दूसरे को समझो आचेंग। अभी हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नाराज़ होना चाहिए। इससे बस रिश्ते ख़राब होते हैं। क्या तुम समझ गए? जैंग चैंग कहता है, शीजे, क्या सिर्फ आप मुझे ही बोलेंगी? क्या आप वो भी शान को कुछ नहीं बोलेगी? जैंग यानली वो भी शान को देखती है। वो भी शान जो कि जैंग यानली को बहुत इनोसेंट सा लुक देता है। जैंग यानली स्माइल करते हुए कहती है, आशियन, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? वो भी शान स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स शीजे। वो भी शान मुंह बनाते हुए कहता है, सॉरी। जैंग चैंग कहता है, तुम सॉरी बोलकर मुझ पे एहसान कर रहे हो? शीजे, आपने देखा ना इसने कैसे अपना मुंह बनाया? क्या ये अच्छे से नहीं बोल सकता? अल्ली स्माइल करते हुए कहती है, आशियन, ऐसा नहीं करते, चलो अच्छे से सॉरी बोलो। वो भी शान जैंग चैंग से कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। खुश? जैंग चैंग बोलता है, ठीक है, माफ़ किया। वो भी शान जैंग यानली की तरफ देखता है, जैसे कि वो जैंग यानली से बोलना चाहता हो कि अब जैंग चैंग की बारी है उससे माफ़ी मांगने की। जैंग यानली जैंग चैंग को बोलती है, चैंग, क्या तुम माफ़ी नहीं मांगोगे? जैंग चैंग बोलता है, शीजे, उसकी गलती थी, उसने मुझसे लड़ाई की। और एक बार फिर से जैंग चैंग और वो भी शान में आर्गूमेंट होने लगता है। जैंग यानली को बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैंग यानली उन दोनों के बीच में जज थी और वो दोनों जैंग यानली से जस्टिस मांग रहे थे। नर्स वहाँ आती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि आप सब हॉस्पिटल में हैं? आप इतना लाउड कैसे बात कर सकते हैं? जैंग यानली उस नर्स से कहती है, वी आर सॉरी, हम आगे से ध्यान देंगे। नर्स वहाँ से चली जाती है। वो भी शान कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो जैंग चैंग, तुम फ्लाइट में भी इतने ज़ोर से बोल रहे थे और फिर वहाँ एयर हॉस्टेस आ गई थी तुम्हें चुप कराने के लिए। जैंग चैंग कहता है, ओ रियली? और जैसे कि तुम तो बोलते ही नहीं हो, सबसे ज़्यादा तुम बोलते हो। जैंग यानली कहती है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम दोनों। आशियन, आचेंग, क्या तुम फिर से डांट खाना चाहते हो? वो भी शान और जैंग चैंग के साथ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। वो तीनों स्माइल करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।